हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज हम भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में पढ़ेंगे और मौलिक कर्तव्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पूर्व भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटिक्स के महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं या पॉलिटी या भारतीय संविधान की इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मौलिक कर्तव्य और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया है और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। अर्थात जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं और 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि मूल संविधान में अर्थात जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था और मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में है। और मूल कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि इस प्रकार है। और फर्स्ट मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और सेकंड मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और थर्ड मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। फोर्थ मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर देश की सेवा करे। और फिफ्थ मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, अर्थात समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे। और सिक्स्थ मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सेवंथ मौलिक कर्तव्य की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। और एट्थ मौलिक कर्तव्य की वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। और नाइन्थ मूल कर्तव्य की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, अर्थात सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखे। और 10th मूल कर्तव्य की व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और अंतिम और 11वां मूल कर्तव्य की माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जिसे कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। एक बार पुनः रिकॉल करते कि माता पिता या संरक्षक अर्थात अभिभावक के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। और इस 11वें मूल कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अलावा एसएससी आदि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। और मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में किया गया है।
अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, रूस। अर्थात भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। अर्थात स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका, और क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को अर्थात मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। और यह 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? अर्थात भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो आंसर है ऑप्शन सी, 1976। अर्थात भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? अर्थात भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4A। और मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो आंसर है ऑप्शन सी, 10। अर्थात वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन सी, 11। अर्थात वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए। अर्थात संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों का संबंध सभी नागरिकों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को अर्थात भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों की क्या व्यवस्था है? तो आंसर है ऑप्शन बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो आंसर है ऑप्शन सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अर्थात मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो आंसर है ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। अर्थात 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि इन मूल कर्तव्यों को बाद में 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 1। अर्थात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा
भारतीय संविधान में एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और यह मूल कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक या अभिभावक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जो कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना का प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर है ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना 86वें संविधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं और 11वां मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, अर्थात उपयुक्त सभी। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। और ये 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था और इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, अर्थात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर है भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, अर्थात भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। एक बार पुनः रिकॉल करते कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है कि भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना अर्थात समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, अर्थात धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो आंसर है ऑप्शन डी वन्य प्राणी, अर्थात वन्य प्राणियों का संरक्षण करना भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 या भारतीय संविधान के 51 क 7 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है, जबकि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 क। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 में किया गया है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में किस समिति का गठन किया गया? तो आंसर है ऑप्शन सी JS वर्मा समिति। अर्थात मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और यह भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्यों में से दूसरा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? अर्थात यह मूल कर्तव्य किस नंबर का है? तो आंसर है ऑप्शन डी तीसरे। और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। और भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य या 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सेकंड कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और थर्ड कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। और फोर्थ कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर देश की सेवा करे। फिफ्थ कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। और सिक्स कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सेवंथ कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। एट्थ कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नाइन्थ कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10th कर्तव्य है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11th कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। और यह मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए। और अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? आपके पास ऑप्शन है स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी और सरकारी आयोग। इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।